वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन्ति मूत्र पुरीश आदि अशुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुः अपि सः सन्न लिप्यते चाक्षुषैः अशुचि आदि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यै च अशुचि आदि संसर्ग दोषैः एकः सन् तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। लोको हि अविद्या स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवं दुःखम अनुभवति न तु स परमार्थतः स्वात्मनि यथा रज्जु शुक्ति कोशर गगनेषु सर्प रजक उदक मलानि न रज्जुवादीनां स्वतः दोष रूपाणि सन्ति संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् तत् दोषवत् विभाव्यन्ते न तत् दोषैः तेषां लेपः विपरीत बुद्धि अध्यास्य वायाहि ते तथा आत्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारक फलात्मकं विज्ञानं सर्प आदि स्थानीयं विपरीतम अध्यस्य तत् निमित्तं जन्म मरण आदि दुःखम अनुभवति न तु आत्मा सर्वलोको आत्मा अपि सन विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते लोक दुःखेन कुतः बाह्यः रज्जु आदिवत एव विपरीत बुद्धि अध्यास्य बाह्या ही सह इति। श्रुति एकात्मवाद का प्रतिपादन करती है। वेदांत के मुमुक्षु के लिए 9वां, 10वां और 11वां मंत्र वेदांत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कि वह जो अनेकत्व जो बहुत्व भासित हो रहा है वो बहुत्व और अनेकत्व का निमित्त उपाधि के कारण है। उपाधि के अनेक होने के कारण वह एक आत्मा अनेक आत्मा के रूप में भासित हो रही है। दूसरी बात ये हुई कि उस उपाधि में उपहित होने के कारण भी उपाधि का कोई भी प्रभाव संसर्ग दोष उपहित में नहीं लगता। इस बात पे कल चर्चा हो रही थी। उपाधि में रहते हुए भी दो दृष्टांत इसके लिए अलग अलग दे रहे हैं, एक लगता है और एक नहीं लगता है। उपाधि में रहने के बावजूद उस उपहित में संसर्ग का कोई दोष नहीं आता। बोले क्या कह रहे हैं आप? यहां तो शरीर की उपाधि से जैसे ही जुड़े तो अब मैं नहीं रह गया, मैंने शरीर को ही क्या मान लिया? मैं मान लिया। देखो ये हो गया संसर्ग दोष। फिर से दिखाते हैं। शरीर के गुणधर्मों का आरोप मैंने स्वयं पर कर लिया। अच्छा भाई करो, कोई दिक्कत नहीं,
वो तुम्हारा होए तो करो ना। वह जो गुण दोष था वो किसका था? शरीर का था। जैसे कि शरीर मोटा है, हमने क्या कहा? मैं मोटा हूं, तो उसका प्रभाव किस पे आ गया? शरीर पर। शरीर काला है तो अब शरीर काला नहीं है, मैं काला हूं। शरीर बूढ़ा है तो शरीर बूढ़ा है ना, लेकिन उसके गुणधर्मों को किसने मान लिया? मैंने मान लिया। अब क्या बन गया? मैं बूढ़ा हो गया। यहां क्या घटना घटित हो गई? संसर्ग दोष। अच्छा, अब इस पे चर्चा कर लें, ये सच में हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, व्यवहार में तो है ही, खैर इसीलिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवहार में मत प्रयोग करें, करते ही हैं, लेकिन व्यवहार में करते हुए भी भेद बुद्धि क्या रहनी चाहिए? बनी रहनी चाहिए। बहुत फायदा होगा इससे। शुरुआती तौर में इसका अभ्यास जरूर चाहिए। जो श्रुति है ये यही दृष्टांत दे रही है कि सूर्य सबको प्रकाशित करते हुए भी उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। तो इसी को समझाने के लिए इस समय सूर्य सभी को प्रकाशित कर रहा है, पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जगत के प्रकाशित करने वाले का कोई भी दोष किस पर नहीं लगता? सूर्य पे नहीं लगता। ऐसे ही अब ये तो हुआ, कल ताज्जुब ये हुआ कि अभी तक नहीं क्लियर हुआ, दृष्टांत और दृष्टांत में अंतर आपको भी नहीं पता लगा इतने दिनों में। दृष्टांत का मतलब होता है सिद्धांत, जिसको आपको प्रूफ करना है, टू बी प्रूव्ड। उस दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए जो रूपक लिया गया उसको क्या बोलते हैं? दृष्टांत। जिसको आपने देखा उसको क्या बोलेंगे? दृष्टांत। तो ये जो सूर्य दिया गया, ये क्या दिया गया? दृष्टांत दिया गया। अब थोड़ा स्वयं के ऊपर आते हैं। जो चर्चा कल छूट गई थी वो ये है, अब अपने दृष्टांत पर आए तो मैं कल कह रहा था कि यहां पर भी दो प्रकार की सत्ताएं हैं। कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? एक है अंतःकरण अभिमानी, और एक है अंतःकरण उपकारी। जहां न समझ में आए वहां तुरंत पूछिएगा। एक है अंतःकरण अभिमानी, एक है अंतःकरण उपकारिणी। इसी को हाँ जी सरल भाषा में अंतःकरण उपकारी को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। सरल भाषा में बन गया। अच्छा, अब अंतःकरण अभिमानी का दूसरे अंतःकरण के अभिमानी से अन्योन्य भाव है। स्पष्ट हो रहा है? एक अंतःकरण अभिमानी का दूसरे अंतःकरण अभिमानी से अन्योन्य भाव है। अभी देखो आप अपना अपना, अभी यथार्थ में देखो। मैं अलग हूं, ये अलग है। शरीर के स्तर पे नहीं कह रहा हूं। तो बोले मुझको ज्यादा ज्ञान है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, उसको कम ज्ञान है, वो मलिन है, वो उज्जवल है, वो प्रकाशी है, तो वो सब में क्या हो गया? और फिर प्रकट भी वैसे ही भाव करते हैं हम। तो एक अंतःकरण अभिमानी दूसरे आपके बैठे हुए अंतःकरण अभिमानी से कैसा है? तो इसको क्या बोलेंगे?
एक अंतःकरण अभिमानी का दूसरे अंतःकरण अभिमानी से अन्योन्य अभाव है। ये स्थिति है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जिसको कि मैं बोलता हूं मैं, आज की भाषा में, अज्ञान की दशा में, मैं अलग हूं, बोले आप अलग हैं। भाई क्या अलग है? मेरा देखो, इसमें विभाग का कारण कौन हुआ पता है? जैसे अंतःकरण वैसे ही आप। चलो विषय थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए इसको नहीं बोलना चाह रहा था। साधना के क्रम में भी बहुत अंतर है, देखना। मैं कैसा, ठीक है, इतना प्रश्न पूछिए, मैं कैसा हूं, क्या उत्तर मिलता है आपको? ये तो कोई बहुत आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है ना। मैं कैसा हूं, नहीं, अंतःकरण तो मैं बोल रहा हूं, आप अपनी भाषा में बोलिए। यदि आपसे पूछा जाता है कि मैं कैसा हूं, तो आप अपने बारे में क्या बोलेंगे? हैं? मैं अच्छा हूं, मैं गुस्से वाला हूं। देखो कि ये बोला ना, सही बात। मैं अच्छा हूं, मैं गुस्से वाला हूं। और क्या जवाब आएगा? मैं आलसी हुई। गुड, कम से कम यही तो असलियत है, तभी वो समझ में आएगा। मैं आलसी हूं। और बोलिए, तो मैं अज्ञानी हूं। ये तो चलो बहुत स्पिरिचुअल हो गया। जैसा मेरा अंतःकरण वैसा मैं। ठीक है, मलिन अंतःकरण है तो मैं मलिन हूं। और क्लासिफिकेशन करना है तो और कर देता हूं, यदि सात्विक अंतःकरण है तो मैं सात्विक हूं, भले अज्ञानी हूं। अवधानी, सात्विक होते हुए भी, हाँ जी, मैं अज्ञानी हूं, नो डाउट। मेरा चित्त यदि राजसिक है जी, तो मैं फिर राजसिक व्यक्ति हूं। फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। राजसिक मतलब मैं डायनेमिक हूं, मैं क्रियाशील हूं, मैं परफेक्शन को चाहता हूं, मुझे काम पसंद है, काम नहीं होता तो मेरा दिमाग चढ़ जाता है। ये सब किसके लक्षण है? राजसिक। मुझे सोना पसंद है, मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी समाप्त हो रही है। ये कौन है? तामसिक है। तो वास्तव में तो ये तो अंतःकरण है, लेकिन अब अज्ञान की स्थिति में जैसा अंतःकरण वैसा मैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, अंतःकरण अभिमानी में अन्योन्य अभाव है, अपितु इसके अलावा और देख लिए, अंतर्यामी में अन्योन्य अभाव नहीं है। दोनों को मिलाते चलना, सत्ताओं को एकदम चीर फाड़ के अलग अलग रख दो दोनों को। अंतःकरण अभिमानी में अन्योन्य अभाव है, लेकिन अंतर्यामी में अन्योन्य अभाव नहीं है। बोले उसका मतलब, जो मेरा अंतर्यामी है वही आपका भी है। बोले ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? बोले अनुभव देख लो। क्या अनुभव देखूं? बोले ये बताओ ना, तुमको क्या पसंद है? तुमको क्या पसंद है? सत्य, ईमानदारी, चरित्र, अनुशासन। भले ही मैं ना हूं, लेकिन पसंद तो है। तो दूसरे वाले को क्या पसंद है? सी, इसी को भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला? सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे
मणि, बहुत सारी मणियां हैं। मान लीजिए ये माला ले लें तो बहुत सारे मनके हैं। मनके गोल हैं, चौकोर हैं, काले हैं, सफेद हैं, हरे हैं, पीले हैं, नीले हैं, मनके मनके हैं। लेकिन एक बात है, सभी मनकों में गया कौन है? वो सी, यह सूत्रे मणिगणा इव, यही राम है। इसी को राम कहते हैं, उर प्रेरक। सी, ये तो नहीं कहा गया कि महिला के ओर या हिंदू का ओर या मुस्लिम का ओर या आरएसएस का ओर, ये तो नहीं कहा गया। उर प्रेरक, उर मतलब अंतःकरण। वो कौन है? रघुवंश विभूषण, वो राम जी है। अंतर्यामी की सत्ता में अन्योन्य अभाव नहीं है, अंतःकरण अभिमानी की सत्ता में अन्योन्य भाव है। अच्छा, एक और सुन लीजिए। अंतर्यामी का जो व्यवहार है और जो स्वभाव है, अंतर्यामी का व्यवहार, अंतर्यामी का स्वरूप सब में एक जैसा है। किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, कुछ भी होवे, अंतर्यामी का स्वभाव और अंतर्यामी का व्यवहार सभी के लिए एक जैसा है। लेकिन इसके अलावा अंतःकरण अभिमानी का व्यवहार आया, यो देखो अपना। अब देखो, आप इनके साथ कुछ अलग बात करेंगे, बन गया। ये बोले मेरे घनिष्ठ हैं तो इनके साथ मैं अलग से रहूंगा। ले, अब व्यवहार में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? व्यवहार ही नहीं, स्वरूप में भी अंतर है सबके। मैं जानबूझ के आपको दोनों सत्ताएं से अलग अलग दिखाना चाहता हूं और अपने अंदर देख लो। और इसी बात को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसी बात को कठोपनिषद में पहले ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, वहां पे भी इसकी चर्चा हुई कि दो सत्ताएं हैं, साधक ध्यान करना है, वेदांत की साधना में आगे बढ़ना है। इन दो सत्ताओं के पृथकत्व को एकदम अलग अलग करके देखो। कौन कौन? अंतर्यामी और अंतःकरण अभिमानी। अच्छा, और देख लो। वाह, क्या बात है, भगवान करे ऐसा हो जाए। ऐसी यही तो चाहिए। बट ये दुष्ट है, अपनी जो एजेंडा बना के रखा है ना, वो सरेंडर नहीं करना चाहता है। इसको डर लगता है भगवान को सब दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। हाँ, अभी आ रहे हैं, इस पर भी आ रहा हूं, आपको ये भी बोलता हूं। हाँ, व्यवहार पे आपको जो चाहिए वैसा व्यवहार करेगा आपके साथ, जैसा व्यवहार चाहिए। पिता की तरह भी करता है, माता की भी तरह करता है, गुरु की तरह भी करता है, सखा की भी, जैसा चाहे वो व्यवहार बहुत अच्छे से करेगा और परफेक्शन से करेगा। ये किसमें आती है? अंतःकरण। इसीलिए उसको पसंद नहीं आता जब हम दुष्टता करते हैं। भले आप स्मार्टनेस दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ में आता है उसको कि यार तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। आज आप एक काम करो, कभी आपने भी किया होगा, कभी हमने भी किया होगा। एक लाइन जा रही है, आपका नंबर पीछे है, थोड़ा दबंगई से आप आगे घुस गए, आपको एंट्री भी मिल गई, ठीक है। अंदर क्या आवाज आई? तो ये बुरा किसको लगा? अच्छा,
बुरा किसको लगा? अंतर्यामी को। और जाके खुश कौन होता है? देखा, बेवकूफ पगले सभी, इनको पता नहीं इधर ले ये कौन है। दो पृथक पृथक सत्ताएं हमारे पास में और निरंतर चल रही हैं हमारे साथ में। द्वा सुपर्णा। अच्छा, ये दोनों कैसे पता है? मिश्र जी सगे भाई हैं ये दोनों, सगे भाई हैं, एक ही डाल पे बैठे हैं। और सगे भाई भी पैदा कैसे जुड़वे हैं। मैंने कहा उसमें लिखा है भाई, द्वा सुपर्णा, दो चिड़िया बैठी है एक डाल पर। अरे अलग अलग बैठ जाती? नहीं, एक ही पे बैठूंगी। कहां बैठोगी? पास पास में बैठूंगी। चलो अब तुम लाल पहन लो, तुम काला पहन लो ना। द्वा सुपर्णा, सुपर्णा दोनों एक जैसे। सयुजा, दोनों चिपक के पास पास में बैठे। सखाया, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मुंडक उपनिषद। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। अब बोले इन दोनों में अंतर कैसे करें? कौन अच्छी है कौन बुरी है? बोले ध्यान से थोड़ी देर ध्यान कर लो। अच्छा, ध्यान देने पर समझ में आता है एक चिड़िया हर दूसरे मिनट में मुंह बना रही है, मुंह बना रही है। एक चिड़िया जो बैठी है वो शांत बैठी है। तयो अन्यम पिप्पलम स्वादुवत्ति तयो अन्य अभिचाकशीति। बोले मुंह क्यों बना रही है? बोले ये क्या कर रही पता है? फल को खा रही है। कौन से फल को? यहां कौन सा फल? वो खट्टा खाती है तो मुंह बनाती है, मीठा खाती है तो फिर कहती है खट्टा मीठा खाती है। देखो जैसे जैसे फलों को भोगती है वैसे वैसे उसके मुंह बनते हैं। दूसरा वाला कहती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं शांत बैठूंगी, तुमको देखूंगी। बन गया? ये कौन है दोनों? दो हैं कौन ये? अंतःकरण अभिमानी, जो सुखी दुखी चालाक स्मार्ट बन रहा है। कौन है ये? अंतःकरण लेकिन एक आपकी सब हरकतों को देख रहा है। वो कौन है? देख लो ध्यान में अपने आप को। अंतःकरण अभिमानी में अन्योन्य अभाव है, अंतर्यामी की सत्ता में अन्योन्य अभाव नहीं है। अंतर्यामी का व्यवहार और स्वरूप सबके लिए एक जैसा है, अंतःकरण अभिमानी का व्यवहार और स्वरूप सबके लिए अलग अलग है। देखो यही नहीं, आगे देखो सबके रिस्पॉन्सेस भी अलग अलग है। इसमें और कितना बोलेंगे इस चीज को। अब कोई व्यक्ति कहता है समस्या तो मेरी है ना, आप अंतर्यामी को लाके क्या करना चाहते हो? सुखी दुखी तो मैं होता हूं ना। बोले समस्या तो मेरी है ना, क्योंकि सुखी दुखी तो मैं होता हूं। देखो ये एक दिन टीस निकलती है उसमें से, भाई होगा बोले आपका ब्रह्म निराकार, हमारी बात करो, हम तो परेशान हैं। यदि मैं ही ब्रह्म हूं तो मेरी ये स्थिति तो फिर नहीं होनी चाहिए। ये उस अधिकारी के मन में कभी कभी कचोटता है। अच्छा फिर तो एक बात सिद्ध हो गई, इसको स्वीकार कर लेना मैंने, द्वैत की सिद्धि हो रही है। किसकी सिद्धि हो रही है? द्वैत की। कौन कौन दो सत्ताएं? ये याद हो जावे। और यही द्वैत मूलक दर्शनों का यही मूल है, याद रख लेना। जो द्वैत दर्शन आप समझेंगे ना,
विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत, रामानुजाचार्य, बल्भाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये जितने भी द्वैत के दर्शन हैं, इनकी मूल चीज है कि इन्होंने इस द्वैत को स्वीकार किया है। और शंकराचार्य जी भी कहते हैं अज्ञान की अवस्था में इस द्वैत को स्वीकार करना चाहिए, से अलग रास्ता नहीं है। मिल गया? कौन कौन? ये दो सत्ताएं, अंतःकरण अभिमानी, अंतःकरण उपकारी। इसमें द्वैत सिद्ध हो रहा है। द्वैत सिद्ध होना चाहिए अज्ञान की दशा में। स्पष्ट तौर पर अंतर्यामी की अलग पृथक सत्ता है और अंतःकरण अभिमानी की पृथक सत्ता है। छल कहां पे आता है? छल कहां करते हैं हम? अब हम ब्रह्म ब्रह्म बोलना चालू करते हैं, मैं ब्रह्म हूं, और घटित कुछ होता नहीं है। कल इस बात को मैंने उठाया ना। तो डुअल सत्ता को करते करते आप एक दिन ऐसे हो जाते हैं कि बोल भी डुअल रहे हैं, व्यवहार भी डुअलिटी से कर रहे हैं, और सबके सामने क्या बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो हंसी मजाक का पर्याय बनेंगे। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी यही कहना है, साधन अवस्था में रहते हुए, जब तक भक्ति की अवस्था में ये बड़ा हुआ व्यक्ति है, इसको द्वैत की सिद्धि स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूं, कोई भी वेदांत का आचार्य ईश्वर का खंडन नहीं करेगा। यदि करता है तो अब क्या कहें आपको? किसके सामने पुष्प चढ़ाओगे? अपने सामने। किसकी पूजा करोगे? अपनी पूजा। ये स्थिति अभी है नहीं हमारी आपकी। जिसकी है ऐसा नहीं कि नहीं है। कई संतों की ऐसी स्थिति है कि जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसको आवश्यकता है, तो आप कभी ये मत करना कि वेदांत पढ़ते हुए ईश्वर का ही क्या कर दिया। हालांकि मिश्रा जी भी सही कहते हैं, ये बात सही, और मुझे भी इस बात की गिलानी है कि मैंने ये 24 साल 25 साल पढ़ाते हुए ज्ञान पक्ष तो प्रबल कर दिया, लेकिन भक्ति में हम लोग बहुत क्या रह गए पता है? पीछे रह गए। मैं स्वयं तो अपना करता ही करता हूं, लेकिन ये सिर्फ बौद्धिक वेदांत रह गया। बौद्धिक वेदांत में इंटेलेक्चुअल फाइटिंग, उससे मिलना जुलना कुछ नहीं है, क्योंकि हम यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जीवन में सदैव बना के रखिए कि जब भी वक्त लगता है, ऐसा लगता है, तो अंतर्यामी को क्या करना चाहिए? स्वीकार। अच्छा, उससे क्या फायदा है? 2 मिनट ये भी दिखा देता हूं। तो भक्ति के दर्शनों में यही द्वैत की सत्ता स्वीकार की गई है। और स्थूल भाषा में बोले, इसीलिए वो लोग बोलते हैं ब्रह्म और ईश्वर अलग है, हाँ, और मैं जो हूं वो कौन है? अलग। बोले ये जिंदगी में कभी मत बोलना कि शिवोहम, शिवोहम मत बोलना। तुम शिव नहीं हो सकते कभी। शिव अलग है, मैं अलग हूं, ये उनको स्वीकार नहीं। अब ये उनके भी ब्लॉकेज हैं कि वो यहीं तक सिर्फ सीढ़ी पहुंच पाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये भी स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं, कैसे होगा देखो। अंतर्यामी की आराधना और उपासना से क्या फायदा होगा आध्यात्मिक साधक को? वो रख रहा हूं 2 बात। अंतर्यामी की उपासना से, अंतर्यामी में अपने आप को विलीन करने से, अंतर्यामी की आराधना करने पर उस अंतःकरण अभिमानी को प्रसन्नता का लाभ होता है।
इसी ज्ञानी लोग दुखी पड़े रहते हैं। सो कॉल्ड ज्ञानी, मतलब स्टेज पे तो अद्वैत है, तो फिर बाकी जीवन में क्योंकि वो परमार्थ दिख नहीं रहा है और आप दुखी पड़े हैं जीवन में। भाई ये याद रखना, ये वेदांत का जो अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध, एक जन्म की चीजें नहीं है। ये सोच रहा आपको ये उपनिषद पढ़ लिया और ये समझ में आ गया और यूं मैं ब्रह्म बन गया, ना ना ना, चुटकियों की चीज थोड़ी ना ऐसा। कितने पापड़, कितने जन्म मिलने के बाद उस साधक को ये अनुभूति होती है, जहां अभिमान और उसकी तो गंध भी नहीं रहती उसके व्यक्तित्व में, न राग है न द्वेष है। आसान थोड़ी ना। खैर, अंतर्यामी की उपासना करने से, अंतर्यामी की आराधना करने से, अंतर्यामी में अपने आप को विलीन करने से उस अंतःकरण अभिमानी को प्रसन्नता का लाभ होता है। क्या लाभ होगा? क्या प्रसन्नता का लाभ होगा? जो अंतर्यामी का स्वभाव है, अब वह स्वभाव थोड़ा थोड़ा इसमें भी आने लगता है। आपकी सरल भाषा में कहूं, हाँ चलो ऐसा कह लो, ये भी और सरल है। उपासक के अंदर उपास्य के गुण, स्वभाव और तेज का आगमन हो जाता है। क्या कहा गया ये पंक्ति? उपासक के अंदर उस अब प्रश्न है, उपास्य कौन है आपका? उपास्य कौन है? यदि गुरु उपास्य है, गुरु सत्ता उपास्य है, मतलब सब कुछ होते हुए भी उस गुरु सत्ता को मैं नहीं भूल पाता हूं, तो आप पक्का जानिए उस गुरु के गुण, उस गुरु के स्वभाव में, उस गुरु के तेज का आगमन उस शिष्य में होकर रहेगा। हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। भक्ति की भाषा में कह लूं, राम कृष्ण शिव मां, जो भी आपके उपास्य हो, जिसकी भी उपासना आप करेंगे, और यदि मैं उल्टा कह रहा हूं, उपास्य के गुण आप में नहीं आ रहे हैं, आपका जीवन ठीक नहीं चल रहा है। सुधारिए अपनी व्यवस्था को। सिर्फ घंटी टुनटुनाना और फूल फेंकने का नाम उपासना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ऊंची चीजें, स्थूल चीजें हैं। फूल फेंकना और टुनटुना दिया धूप दीप, ना ना ना। तो गुरु जी का एक ही वाक्य में कहता हूं, उपासना में उपासक के नेत्रों का मिलन अपने उपास्य से होना चाहिए। ये साधना कीजिए। आसन पर बैठकर अपने नेत्रों को अपने उपास्य के नेत्रों से मिलाने का प्रयास कीजिए, और फिर देखिए क्या होता है। आडंबर में मत पड़िए, लाल पीला पुला नीला और ये सब करना, ये सब तो पंडितापे का काम हो जाएगा फिर तो। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, काय वांग मनः कार्यमुत्तमम् पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। थोड़ा आगे तो बढ़े साधना में। उपास्य के नेत्रों से स्वयं के नेत्रों को मिलाने का अभ्यास कीजिए, तो होगा क्या? उपास्य का तेज, उपास्य का ज्ञान, उपास्य की शक्ति, उपास्य की वाणी आपको क्या हो जाएगी? सहज ही प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी सिद्धि है।
ये शुरुआती दौर की सिद्धि है। ये किसका फायदा मिलेगा? द्वैत में साधना करने से। महाराज फिर वो व्यक्ति, क्या कहूं आपको, जरा जरा सी चीजों के लिए मरता नहीं है। मैं तो ऐसा कहूं, ये नहीं है, वो नहीं है, अमुक चीज नहीं, तमुक चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए मरे जा रहा है, मरे जा रहा है। इसका मतलब एक बात पक्की समझ में आती है, इसकी उपासना अच्छी नहीं है। उपासक कभी ऐसा दरिद्र नहीं होता महाराज, आपको बताऊं। और महाराज बहुत रिच होता है। और सबसे बड़ा उपासक दिखा दूं आपको, भले ही वो न रखे अपने पास में। मुझे तो सबसे अच्छा दृष्टांत लगता है वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी एक गाय को लेके चुपचाप एक झोपड़ी में ही तो रहते थे, और कौन आया? विश्वामित्र जी। क्या खड़ा कर दिया? इसका मतलब वो सब शक्तियां उनके पास थीं, वो सब शक्तियां उनके पास थीं, लेकिन उनको आवश्यकता है ही नहीं। वो अपनी एक झोपड़ी में मस्त पड़ा है, तो क्या आवश्यकता है? लेकिन वो चाहे तो बड़े से महल में भी रह सकता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आता। बहुत कम मैंने देखे ऐसे उपासक। अब पूर्व जन्म का दरिद्र का हो तो अलग है, लेकिन उपासक की स्थिति ऐसी होती नहीं। अब सीधी तो आप लक्ष्मी की जी की उपासना करो तो खान पान का वैभव, आरती में पढ़ते ना, मन नहीं घबराता। आप सोचो ना आरती क्या कहना चाह रही है। कम से कम जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो तो वो क्या करती है? दूरी कर देती। छोटी सी सिंपल उपासना। पहला, अंतर्यामी की उपासना से, अंतर्यामी की आराधना से, अंतर्यामी में अपने व्यक्तित्व को विलीन करने से उपास्य के, अंतर्यामी के गुण, तेज, वीर्य, प्रभाव, प्रकाश, ऐश्वर्य, स्वरूप सब आपके अंदर आने लगता है। ये पहला फायदा होगा, और इसकी सीढ़ी को चढ़िए, चढ़े बिना काम चलेगा नहीं आपका, उपासना के बिना। पहला। अच्छा, वो कौन है अंतर्यामी? सरल भाषा में कहूं, स्वामी जी को याद करते हुए, सारे नैतिक मूल्यों का सोर्स है, वो खान है, स्रोत है। सारे नैतिक मूल्यों का सोर्स है, वो स्रोत है। स्रोत मतलब समझते हैं? जहां से निकलता है। खान है, खान। अब तुम ये चुन लो कि तुमको क्या चाहिए। एक दुकान पे गए और उसके पास बोरों में अंबार लगा हुआ है, क्या चाहिए? चुन लो तुमको जो चाहिए। तो आप तो दंग रह गए उसके बोरे को देख के। आप ये जो शालिग्राम होते हैं ना, तो भाई सामान्य दुकानों में 3, 4, 5 शालिग्राम रखे होंगे, 8, 9 बेचने के लिए। आप काठमांडू जाओ तो वहां तो बोरे के बोरे शालिग्राम पड़े हुए हैं। कितने बोरे शालिग्राम? 1-2 बोरे तो हम लोगों के सामने है। उसकी जो क्या बोलते हैं उसका, नहीं, जहां पे उसका गोडाउन होगा, 100 बोरे पड़े। कौन पड़े हैं? अच्छा, आपको पास जाओ तो आप तो फट जाएगा ना चित्त। शालिग्राम 100 बोरे में पड़े हैं। ऐसे ही नैतिक मूल्यों की खान है। कौन? प्रश्न ये है बस, आपको क्या चाहिए? उपासना कर लो और उस चीज को प्राप्त कर लो। मुझे तो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये दिखता है कि राक्षसों ने भी प्राप्त कर लिया चीजें, लेकिन किसी भी राक्षस ने बिना तपस्या के प्राप्त नहीं किया है। नियम तो सबके लिए एक जैसा होगा। राक्षस ने भी तपस्या की तो राक्षस ने भी उस चीजों को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो फिर साधारण मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? अच्छा भाई,
तो यदि वह, देखो जी, उसके प्रति वो भाव रखता है तो वो उसमें भी वह भाव आएंगे ही आएंगे, इसमें किंचित मात्र भी शक नहीं है। देखो जी, हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा। भक्ति में इसीलिए एक, मेरे ख्याल है ये नारद भक्ति का सूत्र होगा, जैसे ही अंतर्यामी की वो अंतःकरण परिच्छिन्न वाला व्यक्ति उपासना करता है तो एक सूत्र आया, तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। ये आपकी सिर्फ उपासना को बल देने के लिए ये मैं बोल रहा हूं। पढ़ाना मुझे वो है अंतर सच्चिदानंद, लेकिन इसको समझना जरा। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, तस्मिन् भेदजने अभावात् मतलब क्या हुआ? सूत्र सुना आपने कभी? उसमें और उपासना करने वाले में अब कोई अंतर नहीं रह जाता। हम इस पर आ रहे हैं। तस्मिन्, उसमें, और जिसकी उपासना कर रहा है, तज्जने भेद अभावात्, अब उसमें वही लक्षण दिखने लगते हैं जो उसके उपास्य में दिखते थे। बोले कोई दृष्टांत बताइए, कोई दृष्टांत बताइए। बोले देखो आप, राम और लक्ष्मण में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, और राम और भरत में भी किंचित मात्र भी अंतर। देखो कैसे उपास्य के गुण आते हैं। हालांकि लक्ष्मण जी को माना जाता है कि वो थोड़े क्रोधी, तो मैं नहीं, गर्म मिजाज के आदमी है, गर्म मिजाज है थोड़ा, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान जाने क्या था असलियत, तो हमको ऐसा लगा नहीं कभी अभी तक। भाई जब उनके प्रभु के लिए जनक जी ने बोल दिया वीर विहीन मही में जानी, जब तो नेचुरली अपने प्रभु के लिए कोई खिलाफ बोलेगा, तो फिर उन्होंने बोला कि आप तो आज्ञा दो तो पूरी पृथ्वी कंदू की तरह घुमा के फेंक दूं मैं। तो सही है। आपके गुरु के, आपके आचार्य को, आपके ईश्वर को, आपके उपास्य को कोई बोलेगा सभा में, तो आप छोड़ोगे उसको? सामान्य व्यक्ति नहीं छोड़ेगा तो लक्ष्मण जी छोड़ेंगे क्या? तो कौन सी कोई अच्छी बात है? लेकिन आप देखो सैद्धांतिक रूप से कितना राम के पास में है। एक घटना बस दिखा रहा हूं आपको। रावण के गुप्तचर प्रवेश कर गए, किसमें? राम की सभा में, जहां राम रहते थे ना सब, जो जहां उन्होंने अपना कैंप बनाया था, उसमें प्रवेश कौन कर गया? रावण के गुप्तचर, और वो पकड़ लिए गए। उस समय कमांड में कौन थे पता है? लक्ष्मण जी थे। तो राम जी क्या कर रहे थे? राम जी शिव जी की पूजा के लिए, हाँ, वहां पे जाकर क्या कर रहे थे पता है? पूजा कर रहे थे, कुछ व्रत लेके रखा था उन्होंने। तो वो तो चले गए थे उधर रामेश्वरम, पूजा कर रहे थे। तो कमांड किसके पास में थी कैंप की? सभी बंदरों ने यही बोला कि रावण के दूत को मार देना चाहिए। रावण रावण है, उसका दूत उसका ही दूत है। और जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आपका क्या फैसला है, तो लक्ष्मण जी ने क्या बोला? मारना नहीं चाहिए। ले, हम लोगों के अनुसार लक्ष्मण जी जो हम समझते हैं वो क्या करने चाहिए? ये किसका असर आ गया? देखो, जीवन के निर्णयों में भी अपने उपास्य का प्रभाव, अपने उपास्य का प्रकाश दिखता है। मैं ये बस ये सिद्ध करना चाहता था। शायद लक्ष्मण जी, अगर लक्ष्मण जी होते तो मार देते एक सेकंड में,
लेकिन बोले नहीं, दूत दूत है, इसकी क्या गलती, इसको नहीं मारना चाहिए। लो, राम जी को पता लगा, बेहद प्रसन्न हुए, यही न्याय है बोले। सोचो, कंक्लूड करता हूं इस इतने। यदि अंतःकरण अभिमानी अंतर्यामी की उपासना करता है, ठीक है, तो उसका उद्धार होता है। और इसी जगह यदि अंतःकरण अभिमानी अंतर्यामी की ओर न गमन करके, सावधानी से, विषय की ओर गमन करता है, विषयों की ओर गमन करता है, तो उसका पतन होगा। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं। गमन करने वाला कौन? तो पक्की बात है, गमन करने वाला अंतःकरण अभिमानी है। ठीक है, इसमें तो दो राय नहीं किसी को। गमन करने वाला कौन? अंतःकरण अभिमानी। मतलब समझिए कौन? मैं, खुद, आप और हम। प्रश्न है गमन की दिशा क्या होगी? यदि गमन की दिशा विषयों की ओर होगी, ग्राफ बना लीजिए अपने दिमाग में। यदि मेरे गमन की दिशा विषयों की ओर होगी तो पक्का जानना आपका पतन होगा। क्या पतन होगा भैया? क्या पतन होगा? अभी योनि तो चलो मरने के बाद मिलेगी, वो तो मरने के बाद। अभी का हास्य क्या होगा? राग, द्वेष। महाराज, उस व्यक्ति को देखकर हम जल जाएं, आइए हो, ये द्वेष वृत्ति है। ध्यान रखना, इसमें नुकसान द्वेषी का नहीं होता, जिससे द्वेष कर रहे हैं उससे नहीं हुआ, आपकी आध्यात्मिक संपत्ति जल गई, ये आपको अंदाजा नहीं हो रहा है। ये इस बीमारी से जरूर बचने की कोशिश कीजिए। मैं इसको ऐसा भगवत गीता के इसमें बोलता हूं, विरोधी होना अलग चीज है। एजेंडास पर हमारा जो मत है वो कैसा है? डिफरेंट ओपिनियन है, वो हो सकता है, लेकिन कम से कम चित्त में द्वेष की वृत्ति मत पालिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आध्यात्मिक साधक के लिए क्या कहूं, एष्टौ परिपंथिनौ, मतलब तौ परिपंथ, कहां से बोलूं? गीता में। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ, हाँ, तयो न वशमागच्छेत, हाँ, ये तुम्हारे अध्यात्म की साधना के रास्ते के चोर हैं। चोर, चोर समझते हैं? चुरा ले जाएंगे क्या? जो तुमने कमाई की। किस बात से? द्वेष करने से। जब आपका अंतःकरण जवाब दे दे, आपके ओंठ फड़फड़ाने लगे, विषमता चित्त में आने लगे, तब समझ जाना कि ये व्यक्ति मेरा क्या है और मैं गलत रास्ते पे चल गया। ना ना, द्वेष बना के आप किसी को प्राप्त भी नहीं कर सकते, निश्चित जानिए। ये कब होगी बीमारी? कब होगी ये याद रख लेना। फिर महाराज एक बीमारी नहीं आएगी, फिर तो आप, इसका परिणाम होगा क्रोध। करोगे ही करोगे क्रोध। और बता दें, गलत रास्ते अख्तियार करने की मैं कोशिश करूंगा। और करो,
तो हम ले गया कि नहीं आपको पतन के मार्ग पर। आसक्ति अलग होएगी, राग अलग होगा, द्वेष अलग होगा, लोभ अलग बढ़ जाएगा, ये सब बीमारियां आने लगी। क्यों? तुम्हारे जो चलन की जो दिशा है वो किस ओर है? अच्छा, उल्टा भी है। यदि मेरे चलन की दिशा अंतर्यामी की ओर है तो अंतर्यामी का दिव्य तेज प्रभाव वो आपकी ओर आने। अब नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। किधर ले जाएंगे अंतःकरण को, ये सोचो आप अपने ऊपर। बन गया द्वैत की सत्ता को स्वीकार। अब वेद, ये छोड़ के ही आपको समाप्त करता हूं। वेदांत का जो साधक है, हाँ जी, वो ये कहता है महाराज तो इसमें अद्वैत का स्वरूप क्या होगा? ये तो द्वैत की भक्ति आपने बताई और मैं करूंगा, ये भी बात है। ये सावधानी से वाक्य सुनिएगा। यहां पर ये अंतःकरण अभिमानी और अंतःकरण उपकारी की दोनों की सत्ताओं को मैं स्वीकार करता हूं। मैं अंतर्यामी की उपासना भी करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्रश्न का ये उत्तर दीजिए कि इसमें अद्वैत का स्वरूप क्या होगा? देखो जी, क्या कहेंगे? अद्वैत का स्वरूप ये होगा, कम से कम दिमाग में डाल लीजिए जब कभी होवे ये बात। बोध से, सत्संग से, गुरु प्रभाव से, श्रुति से, शास्त्र से, किसी भी तरीके से अंतःकरण अभिमानी की सत्ता मिथ्या साबित होनी चाहिए। ये देखो, ये बोध की दिशा जाएगी, ये उपासना से ही आएगा। फिर से बोल रहा हूं, अद्वैत का स्वरूप क्या होगा? उस उपासना से, उस बोध से, ये सावधानी से मैं शब्द बोल रहा हूं, बोध से, क्रिया से नहीं, भावना से भी नहीं, सद्गुरु से, शास्त्र से, श्रुति से, सत्संग से यह बोध पैदा हो जावे। कौन सा बोध? कि यह जो अंतःकरण अभिमानी की सत्ता है वह मिथ्या है और बोध से उस सत्ता को बाधित कर दिया जाए। बाधित मतलब आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉल्सिफाई। बाधित होने का मतलब गायब होना नहीं है, प्लीज। न दिखना बाधित होने का मतलब नहीं है। दृष्टांत दे रहा हूं। आकाश की नीलिमा को हमने क्या कर दिया? बाधित कर दिया है। बाधित करते हुए भी वो क्या हो रही है मुझको? ऐसे ये बाधित, ऐसे ही बोल रहा हूं। सब कुछ करते हुए अंतःकरण अभिमानी की सत्ता को क्या हो जाए? बाधित हो जावे। यह अद्वैत का स्वरूप है। देखो जी, बोले कुछ श्रुति बता सकते हैं, कोई चौपाई आपकी इस बात की पुष्टि के लिए? हां, मानस में ही कहा गया, जानत। ये क्या है? ये क्या है? जानत में द्वैत है, लेकिन तुलसीदास जी बोलते हैं जानते जानते जानने वाला मर गया, अब जिसको जानता था वही रह गया। वेदांत की भाषा में बोले त्रिपुटी का भंग हो गया। त्रिपुटी भंग हो गई। कैसे? जानत जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें रघुनंदन। सावधानी से देखना, ये चौपाइयों का अर्थ है। इस चौपाई की व्याख्या क्या करोगे यदि बाधित नहीं करोगे
कि जानत तुम ही हो जाए। तो यहां तो शिव बोल रहे हैं कि जानते जानते तुम खुद शिव स्वरूप हो जाओगे। लेकिन यदि सही से जाना तो यही ही नहीं, भगवान बोलते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। इसलिए ज्ञानिनी सबसे ज्यादा प्रिय कौन है मुझे? कौन कह रहा है? गीता। क्यों प्रिय आपको? आपके तो चारों लड़के हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते ज्ञानिनो अत्यर्थम प्रिय। चारों लड़कों में मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। बोले तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं? बोले हां बोलते हैं। ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। ये क्यों प्रिय है ज्ञानी? एक शब्द बोलिए ना, ज्ञानी क्यों प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी द्वैत सत्ता में जिसको भगवान में और स्वयं में किसी भी प्रकार का भेद, भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है, इसी को बोलते हैं नित्य युक्त। तो समय नहीं, आखिर नित्य युक्त कैसे होगा? लो 2 मिनट आप देखो, नित्य युक्त कैसे होगा? भाई जब मैं आरती करता हूं तो होता हूं, और जब आरती नहीं करता हूं तो नित्य युक्त नहीं हुआ। जब मैं ध्यान करता हूं तो होता हूं, और जब नहीं करता हूं तो नहीं होता हूं। अब ले तो ये सब कैसा हो रहा है? अनित्य युक्त। जो स्वयं की सत्ता को ही समझ जाए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो वो स्वयं क्या हो गया? फिर तो नित्य युक्त। ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा ज्ञानिनो प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम जानत जानत तुम ही हो जाई। तो बोले अच्छा एक बात बताइए, जब वो वही हो गया, हाँ हो गया, तो फिर जीवन कैसे चलता है? फिर जीवन कैसे चलता है? बाधित अभिमान से जीवन चलता है। कल्पितम द्वैतम, कल्पितम द्वैतम। जो जिसके संस्कार पड़े हुए हैं वो उन संस्कारों के अनुरूप क्या करता है? जीवन जीता है। कल्पितम द्वैतम बाधितानुवृत्ति से जीवन जीता है। बाधित अभिमान, बाधित अभिमान समझते हैं? आप अपने पोते को खिला रहे हैं, कभी घोड़ा बन गए, कभी हाथी बन गए, कभी उसके आपके सिर पे चढ़ गया, आपको चोट लगती है? कुछ बोल दे वो कुछ तो आपको चोट लगती है, क्योंकि आपका जो अभिमान है उस समय कैसा है? बाधित है। आपको पता है ये जो बोल रहा है ये सच, लेकिन तब सब क्रियाएं आप कैसी कर रहे हैं? पूरा जीवन बिता देता है वो, लेकिन अंदर से उसको कुछ होने जाए, ये कैसा है? बाधितानुवृत्ति से। कल्पितम द्वैतम। देखो जी, तो फिर से आखिरी बोल रहा हूं, यही अद्वैत की भक्ति है। इसी को अद्वैत की भक्ति कहते हैं। अंतःकरण के संदर्भ में वह, बहुत सावधानी से सुनिएगा, अंतःकरण के संदर्भ में वह अंतर्यामी है, नहीं तो वही अंतःकरण यामी ही सर्वभूतात्मा है। ये सफर तय करना पड़ेगा। अंतःकरण के संदर्भ से उसका नाम अंतर्यामी है, लेकिन सर्वभूतों के संदर्भ से वही ही सर्वभूतात्मा है।
जो ये दृष्टांत, ये जो श्लोक कह रहा है, जिसका नाम अंतर्यामी है उसी का नाम सर्वभूतात्मा है। ये दो पृथक सत्ताएं। अंतर्यामी तो तब कहते हैं, हाँ, जब अंतःकरण का संदर्भ होवे तो, वरना उसका नाम क्या है? सर्वभूतात्मा। आगे की बात थोड़ी कल देखेंगे। तो आप थोड़ा गीता का पाठ कीजिए आप लोग, और उसके बाद पाठ करने के बाद हमारे स्वामी जी आए हैं, स्वामी अद्वैतानंद जी, प्रणाम करके उनको, उनकी भी फ्लाइट है भी, तो वो नीचे ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं जल्दी से। आप पाठ करके क्या करिएगा, नीचे आइएगा, प्रणाम करके चले जाइएगा। कौन सा अध्याय आज? 11वां। चालू कीजिए। ओम श्री परमात्मने एकादशोऽध्यायः। विनोवाच ग्रहाय परमम्